हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का द काउंटेबल यूट्यूब चैनल पे। जी हां, आज 11 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट इलेक्ट्रिकल का पेपर था और वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से एसएससी जेई 2023 का जो इम्तिहान स्टार्ट हुआ था वो आज इस शिफ्ट के साथ समाप्त हो गया। काफ़ी बच्चों के अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए। बाकी दो एग्ज़ाम जो 9 और 10 अक्टूबर को हुए उनके एनालिसिस हमने देखे हैं और आज के पेपर का रिव्यू हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह के सवाल रहे। साथ ही साथ इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि कंपैरिजन करें अगर 3 दिन के पेपर में 9 और 10 और 11 के जो पेपर हुए हैं, अगर उन तीनों में कंपैरिजन करें और कंपैरिजन करके हम लोग ये पता लगाएंगे कि कौन से शिफ्ट थोड़े टफ गए हैं, कौन मॉडरेट हैं और किसका क्या स्टेटस रहा है। उसके बाद हम आगे ये भी बात करेंगे कि किस पेपर के क्वेश्चन टफ है तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किन्हें ज़्यादा मिल सकता है। बहरहाल ये चीज़ें जब आंसर की आउट होंगी उस समय ये बातें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी कि स्कोर कितने उठ रहे हैं, कितने स्कोर जा रहे हैं। अभी तो जिन स्टूडेंट से बात होती है, कोई बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं, कोई बच्चे क्वेश्चन टफ बता रहे, कोई इजी बता रहे, तो वो अपने अपने सबके विचार हैं। लेकिन एक सटीक कैलकुलेशन, एक सटीक जानकारी जो है वो एसएससी जेई का जब आंसर की आगे 3-4 दिन में रिलीज़ होंगी तो उसके बाद हम लोग लगा पाएंगे। इस वीडियोस में रिव्यू हम लोग देखेंगे आज की टेक्निकल और नॉन टेक का पोर्शन कैसा रहा, साथ ही साथ कंपैरिजन हम लोग पीछे से भी देखेंगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जो एग्ज़ाम अब कम समाप्त हो गए हैं और एग्ज़ाम समाप्त होने के उपरांत अब सभी अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ नहीं जाते तब तक आपको अपनी तैयारी पूरी नहीं लगती है। मन में बहुत सारे सवालात चलते रहते हैं, डर लगे रहते हैं और एक्साइटमेंट भी होती है, और यही एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी भी है। डर और एक्साइटमेंट दोनों होनी चाहिए। एग्ज़ाम से डर जब तक ना हो तब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, और जब तक एग्ज़ाम में जाने की एक्साइटमेंट नहीं हो तब तक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज़ें उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आइए हम लोग इस वीडियोस में बाकी आज के सवाल का रिव्यू को देखते हैं। हेलो एवरीवन, आज का पेपर हो चुका है और क्वेश्चंस भी सब दिन से ज़्यादा क्वेश्चंस आज मिल पाया है, तो आज का देखते हैं। सबसे पहले नॉन टेक से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। नॉन टेक में हम लोग देखते हैं कि जीके जीएस का क्या स्टेटस रहा। तो नॉन टेक में जनगणना तीनों शिफ्ट में सवाल आए और इस शिफ्ट में जनगणना से 3 से 4 सवाल रहे थे। सवाल था सबसे कम जनसंख्या किसका है और सबसे कम साक्षरता दर के बारे में भी उन्होंने सवाल पूछा था। पिछले एग्ज़ाम में भी साक्षरता दर से सवाल था, तो जनगणना टॉप ये रहा। तीनों शिफ्ट में सवाल इससे आए हैं। साथ ही साथ करंट में एक सवाल था एशियाई मुक्केबाजी का जो होस्टिंग कंट्री कौन सा था, उस कंट्री के नाम बताने थे। एशियाई मुक्केबाजी का जो आयोजन हुआ था उसके होस्टिंग कंट्री का नाम उन्होंने पूछा था। उसके बाद पिछली बार की तरह सेम रिवर को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए पूछ लिया गया था। इससे पीछे के शिफ्ट में पोर्ट दिए थे और उस पोर्ट को बोले थे नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए। सेम उसी पैटर्न पर आज रिवर को नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए उन्होंने पूछा। साथ ही साथ एक मौर्य सम्राट से संबंधित था कि उस समय जो था राजा के सभी काम किसके द्वारा किए जाते थे, ऐसे कुछ सवाल था। तो ये हिस्ट्री से रहे, एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ सवाल रहे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल था कि प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति वो किस आर्टिकल्स के तहत इस चीज़ करते हैं, इस चीज़ रिलेटेड था। साथ ही साथ धार्मिक आयोजन संबंधी जो भी पैसे कलेक्ट किए जाते हैं वो किस आर्टिकल्स के तहत है। फंडामेंटल राइट्स है ये, मौलिक अधिकार के तहत आप लोगों को पता है धार्मिक आयोजन के लिए पैसे कलेक्ट किया जा सकता है और उस पर टैक्स भी नहीं लगते हैं। तो इस चीज़ से एक सवाल था। और साथ आपने वेनेगल क्या से मिलके बना होता है। वेनेगल एक मतलब पूछा था इससे सवाल कि वेनेगल क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना होता है। करंट में एक सवाल था प्रसाद योजना किसके द्वारा चलाया गया है। एक योजना है प्रसाद योजना, ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये सवाल था। साथ ही साथ पूछा था मतलब सोलर पार्क दे के उसका नाम पूछा था, वो कहाँ पे स्थित है, सोलर पार्क का स्थिति पूछा था। साथ ही साथ एक बहुत पुराना और फेमस क्वेश्चन था शहनाई वादक से संबंधित। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शायद इसके आंसर उन्होंने बता रहे थे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसके आंसर थे। शहनाई वादक से संबंधित था। छऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो वो स्टेट ना दे के एरिया दिए थे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इस तरह से एरिया दिए थे। छऊ नृत्य ऐसे झारखंड से है, तो अगर झारखंड है तो ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट राज्य में ईस्ट स्टेट में ये होगा। साथ ही साथ यक्षगान और कुचिपुड़ी जो कि पता है यक्षगान कर्नाटक और कुचिपुड़ी के डांस है, इनसे संबंधित एक सवाल थे। वो स्टेट नहीं पूछे थे, इनसे संबंधित कौन व्यक्ति है उनसे पूछे थे। साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल पूछा था ईस्ट फॉर्मेशन
फॉर्मेशन, बायोलॉजी में जो है ईस्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड सवाल पूछा था। ईस्ट फर्मेंटेशन से एक बायोलॉजी का एक सवाल था। और फिर एंजियोस्पर्म से भी बायोलॉजी में एक सवाल डिजाइन किया गया था। साथ ही साथ करंट बनने वाले थे, बने भी लड़कों से करंट बने। और जीके जीएस फिर आम दिन की तरह थोड़ा छकाया। ये कुछ फेमस क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट को याद रहते हैं। आप लोग एक चीज़ देखें, जनगणना वाले टॉपिक जो है सबसे टॉप मोस्ट टॉपिक रहे। और फिर करंट में एशियाई मुक्केबाजी का होस्टिंग कौन सी कंट्री ने किया था, ये भी था। रिवर सजाना और मौर्य साम्राज्य एंसेंट से। इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल थोड़े कम देखे गए हैं। ओवरऑल हम लास्ट में देखेंगे ये पेपर कैसा होता है। अभी हम लोग टेक्निकल भी देखने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य हो गया, आर्टिकल्स हर एक शिफ्ट में आए, आप लोग इस बात को ध्यान दिए। और साथ ही साथ वेनेगल फिजिक्स से था कि केमिस्ट्री से वेनेगल क्या से बना होता है। प्रसाद योजना करंट से था। सोलर पार्क कहाँ स्थित है। शहनाई वादक बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको ये पता होगा। छऊ नृत्य झारखंड से है जो कि ईस्ट एरिया में पड़ता है। यक्षगान और कुचिपुड़ी से संबंधित था। डांस से 2 सवाल हो गए। और ज्योग्राफी से कम सवाल थे। पॉलिटी से भी सवाल हो गए। ईस्ट बायोलॉजी से सवाल थे। ओवरऑल अगर हम टेक्निकल में बात करने आए तो टेक्निकल में फिर लड़कों का कहना है कि मशीन 20+ सवाल थे और नेटवर्क तो 25+। न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, वो भी न्यूमेरिकल किस पे थे तो एसी वाले पे थे। एक्टिव पावर, एप्रिएंट पावर, ये सब से निकालने वाले न्यूमेरिकल थे, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्लस कैलकुलेटिव पेपर डिजाइन किए गए थे। इस सिर्फ मतलब नेटवर्क पहले दिन भी 30+ क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस शिफ्ट में भी 11 का जो थर्ड शिफ्ट हुए हैं इसमें भी नेटवर्क के 30 के आसपास सवाल पूछे ही गए हैं। डीसी से कम एसी को थोड़ा ज़्यादा ही वेटेज दिया गया है। एसी से सवाल अच्छे खासे पूछे गए हैं, वो भी कैलकुलेटिव टाइप के। आइए टेक में हम मशीन से बात करते हैं। मशीन में ट्रांसफार्मर से कोड स्ट्रिंगिंग का सवाल था। साथ ही साथ एमएमएफ का फॉर्मूला पूछा था। एनआई जो होता है ये फॉर्मूला थोड़ा नॉर्मल सवाल है। सोलेनॉइड के अंदर फ्लक्स का डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल था। सोलेनॉइड टोरॉइड जो हम लोग पढ़ते हैं, ये भी एक जेन्युइन टाइप का सवाल है। साथ ही साथ अल्टरनेटर के पावर फैक्टर वेरिएशन से सवाल पूछा था उन्होंने कि किस पावर फैक्टर पे लीडिंग लैगिंग, इस तरह से एक रिलेटेड सवाल था। साथ ही साथ विंड पावर वाला एक न्यूमेरिकल था। विंड पावर प्लांट से संबंधित एक न्यूमेरिकल्स में उन्होंने डाला था। ओवरऑल मशीन में सबसे ज़्यादा अगर हम पूछे बेसिक्स से सवाल दिए गए थे। मैग्नेटिक इनसे बेसिक से सोलेनॉइड हो गया, एमएमएफ हो गया, और 1-2 सवाल इन सेक्शन से डिजाइन थे। सिंक्रोनस और अल्टरनेटर से जेन्युइन सवाल दिए गए थे, कुछ नए वैसा नहीं था। स्पेशल मशीन से सवाल पूछे गए हैं जो कि आगे लिखे गए हैं। नेटवर्क में अगर हम लोग बात करें तो मोस्टली मैंने बोला आपको एप्रिएंट पावर एस निकालने, एक्टिव पावर पी निकालने, और फिर एक्टिव पावर केबीआर निकालने सवाल था। आरएलसी सर्किट का डैम्पिंग निकालने के लिए उन्होंने पूछा था। सीरीज आरएलसी सर्किट या पैरेलल जो भी, लेकिन आरएलसी सर्किट था और उसका डैम्पिंग निकालने के लिए उन्होंने पूछा था। वो बनने वाले सवाल थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे, टाइम टेकन भी थे, बट बनने वाले थे कि अगर समय और फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे तो वो ज़रूर। साथ ही साथ बच्चों का कहना है कि रिएक्टेंस निकालने वाला था, यानी पहले एल फाइंड करना था और फिर KVAR फाइंड करना था इस सवाल में। तो इस तरह से कुछ सवाल थे। साथ ही साथ मेजरमेंट में हम लोग जहाँ तक पता चला, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, सब जानते हैं आप लोग कि ट्रांसफ़र टाइप इंस्ट्रूमेंट है। मेजरमेंट्स में बता दूं सबसे पहले कि सवाल जो है वो मैक्सिमम 5 सवाल तक पूछे गए हैं। उसके अलावा नहीं पूछे गए हैं, ट्रांसफार्मर से सवाल नहीं पूछे गए हैं उतने। मेजरमेंट में आगे बात करो MI से है। जब करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से भी सवाल है। एनर्जी मीटर से नहीं था सवाल। 2 वाट मीटर मेथड से भी सवाल उन्होंने नहीं डिजाइन किया था। CRO से तो पिछले एग्जाम में पूछ ही लिए थे। मेनली MI से सवाल थे और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से रिलेटेड थे। ज़्यादा सवाल तो मशीन और नेटवर्क से ही छा गए थे, इसीलिए मेजरमेंट थोड़े कम रहे थे। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर से सवाल उन्होंने दागा था, ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट। पावर सिस्टम में उन्होंने बताया कि काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए पावर सिस्टम में, और जो भी पूछे गए थोड़े मतलब कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन थे। मतलब डायरेक्ट जो कहते हैं वो नहीं था, थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप से। पावर सिस्टम हाँ थोड़ा बिजनेस सोचने के लिए मजबूर किया। स्टेटमेंट बेस्ड थे थोड़ा पावर सिस्टम। लेकिन स्पेशल मशीन हम देखते हैं। स्पेशल मशीन में शेडेड पोल से सवाल था, शेडेड पोल का सवाल था, रिपल्सन टाइप के मशीन से सवाल थे। साथ ही साथ स्प्लिट फेज, ये 3 सवाल स्पेशल मशीन से डाले गए थे। और ये ऐसे नहीं कि सिर्फ 3 सवाल थे, ये स्टेटमेंट भी डाले थे, बट ये बनने वाले सवाल थे। शेडेड पोल का नॉर्मल सवाल था, उन्होंने बताया। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करें तो फेट
से सवाल था, फेट वर्क एज ऑन स्विच, फेट किस कंडीशन में ऑन स्विच की तरह वर्क करता है। साथ ही साथ एक सवाल थायरिस्टर से था कि इनमें से कौन फेट फैमिली का नहीं है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के फैमिली का नहीं है, तो शायद थायरिस्टर उनका ऑप्शन था। इस तरह से थे। मेनली ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो अब बात आती है क्वेश्चन थे कहाँ से ज़्यादा, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि मशीन से 20 से 25 क्वेश्चन आए थे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट के बाद सबसे ज़्यादा पूछा गया है। नेटवर्क से अगर हम बात करें तो नेटवर्क से 25 से 30 तो मिनिमम, लेकिन 30 सवाल डिज़ाइन किए गए थे। मेजरमेंट से अगर हम बात करें तो 5 से 6 सवाल हार्डली होंगे, और फिर वही आई रूल से सवाल नहीं इसमें पूछा गया था। इस तरह से यानी मोस्टली वेटेज जो था फर्स्ट दिन के पेपर यानी 9 तारीख के पेपर से मिलता जुलता पेपर डिज़ाइन किया गया है। यानी अगर हम बात करें कि तो 9 और 11 के पेपर में हद तक कुछ ये है, क्योंकि वेटेज वाले पेपर है, पेपर उतना भी टफ नहीं है। टेक पोर्शन स्टूडेंट का रिव्यू है कि टेक जो है वो बनने वाले टेक थे और बन भी रहे थे। अगर हम बात करें नॉन टेक की, नॉन टेक का लेवल क्या रहा, तो नॉन टेक में रीजनिंग भी उतने नहीं, जैसे 45 प्लस सरेआम जा रहे थे, नहीं। रीजनिंग भी उन्होंने बोला 40 से 43 इस रेंज में बनने वाले थे रीजनिंग। थोड़े रीजनिंग भी कैलकुलेटिव थे, समय का दिक्कत हुए रीजनिंग में। और जीके जीएस का तो है ही कुछ क्वेश्चन, ये जो आपको दिख रहे हैं तो जेन्युइन क्वेश्चन है जो याद रह जाते हैं अच्छे बच्चों को। बाकी कुछ क्वेश्चन होंगे जो घुमाए होंगे, यानी रीजनिंग भी स्टूडेंट जो बोल रहे हैं वो 35 के आसपास अटैम्प्ट लिए हैं। बाकी अटैम्प्ट एवरेज अटैम्प्ट की बात करें तो 160 एवरेज अटैम्प्ट जा रहा है, 160 to 65 एवरेज अटैम्प्ट की बात हुई है, इतना ये जा रहा है। तो ओवरऑल अब तो आंसर की आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस डेट के पेपर से नंबर ज़्यादा उठ रहे हैं और किस डेट के पेपर से कम उठ रहे हैं। जिस डेट के पेपर से नंबर कम उठ रहे होंगे तो स्वाभाविक है उसके नॉर्मलाइजेशन अच्छे होंगे। अभी तो कुछ स्टूडेंटों से रिव्यू मिलते हैं, बातें होती है, तो उतना क्लियर इमेज नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों में आगे 3-4 दिनों में आंसर की रिलीज होगा, आंसर की के आने के साथ ही हम लोग इस पर डिटेल चर्चा करेंगे कि फिर किन्हें मेंस के लिए मूव करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। ये था आज के पेपर का। उम्मीद करते हैं आप लोग का पेपर समाप्त हो गया। अब आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे होंगे। आप जाएं प्रॉपर 1-2 दिन रेस्ट करें। आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए ज़रूर इस पर एक वीडियोज़ बहुत जल्द कल या नहीं तो परसों अपलोड करने वाले हैं हम। वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे पीजीसीएल को टारगेट करना है या फिर किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए आगे के लिए, उस पर भी हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं और वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने वो वीडियो दिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। सबका एग्जाम उम्मीद करते हैं अच्छा गया है और सबके आंसर की आएंगे और उस समय हम लोग आंसर की को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनल बता पाएंगे क्या था। 3 दिन के सेट सॉल्यूशन अपने तरफ से मैंने करवाने की कोशिश की है। आप लोग अभी भी जो तैयारी कर रहे हैं वो याद रखें, ये जो जनगणना टॉपिक है ये सब काफ़ी फेमस टॉपिक है। सवाल इनसे हर साल डिजाइन होते हैं। और करंट का जहाँ तक बात रहे, करंट आपको सब दिन पढ़ना है। किसी शिफ्ट में करंट ज़्यादा किसी में कम आए, इसमें भी करंट से 9 से 10 सवाल के आसपास थे और कुछ बनने वाले थे, नॉर्मल जेन्युइन थे जो बनने वाले सवाल थे। बाकी आप लोग को ऐसे भी आज अब अलग लेवल का एक्साइटमेंट होगा। मैं फिर खुद पिछली बार जब लास्ट डे अपना एग्ज़ाम दे के निकला था तो मतलब लग रहा था किसी का सुनूं ना पूरे, लेकिन ज़रूरी है संयम का। आराम से आप रूम पे आए, बिल्कुल परेशान नहीं हो। आप देखें एनालिसिस को और अपने कैसा एग्ज़ाम दिया है ज़रूर उसका रिव्यू भी आप लोग बताएं, कितना अटैम्प्ट आप लोग ले रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर या इसी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, ताकि जब आंसर की आएंगी तो हम इस पर डिटेल चर्चा कर पाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, अच्छे से एग्ज़ाम दिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, धन्यवाद।